35 चैनमस्तु तत्तं चैनन्यानन्दिमो चेनिनन्द सहा परमितत्पदे नम्यो सिद्ध स्वभाव गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुतौ जिनेवरि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मम ज्ञानी पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को परम नमस्कार। अर्क धुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। पूरी आचार्य सदवा संत आचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय। अपना एक ही विषय चल रहा था दोपहर में, एक ही सत्य को लेके एक ही लक्ष्य को लेके अपन आगे बढ़ रहे हैं कि भैया संस्कार तो जीव के संसार के राग के हैं, विषय भोग के हैं, काम वासनाओं के हैं, राग देश मोह आदि आदि के संस्कार ही जीव के। तो संस्कार होना एक अलग बात है, क्योंकि संसार में जीव रहा है तो संस्कार तो उसके पास है, शुभ है अशुभ है, पुण्य के हैं पाप के हैं, ये संस्कार तो जीव के पास है। लेकिन ये संस्कारों का होना कोई विशेष बात नहीं, ये संस्कारों का होने से संस्कार कैसे हैं इनसे कोई विशेष फर्क नहीं। लेकिन यहाँ बात ये चल रही है कि ये जीव ब्रह्म स्वभाविया, ये जीव परिपूर्ण वीतराग तत्व में आत्मा है, ये जीव परिपूर्ण चैतन्य शक्ति है। इसके अंतर में अनंतानंत गुणों का अनंतानंत गुणों का भंडार भरा हुआ है। ये दर्शन ज्ञान में आत्मा का जो उपयोग है, ये चित्त प्रकाश में सहज आनंद स्वरूप, सहज आनंद स्वरूप। ये संस्कार अच्छे हैं या बुरे हैं, राग के हैं या द्वेष के हैं, मोह के हैं या ज्ञान के हैं, अभी ये बात नहीं चल रही। अभी बात ये चल रही है, ये संस्कार जहां है वो स्थान आत्मा का स्थान है, वो स्थान क्या बोलते हैं मन है, वो स्थान ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का परिणाम है। और मैं इन सब अशुद्ध स्थानों से मुक्त, इन सब अशुद्ध कर्मावरण से मुक्त, मैं शुद्ध ब्रह्म स्वरूप चैतन्य में आत्मा हूं। ऐसे ऐसी शुद्ध चैतन्य में शक्ति का अंतर में बराबर वर्तना, अंतर में बराबर बोध चलना चाहिए। संस्कार कैसे परिणमित हो, संस्कार एक दिन टूटेंगे भाई, स्वभाव के बल के आगे संस्कार ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे भैया। साल 2 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल कितने साल रहेंगे संस्कार? संस्कारों का एक अपना सीमांकन है भाई, अनादिकाल से हैं, अभी तक क्यों नहीं टूटे? भाई देखो, अनादिकाल से संस्कार हैं, लेकिन अभी तक इसलिए नहीं टूटे कि अभी तक जीव ने शुद्ध वीतराग चेतन में तत्व का आश्रय नहीं। अभी तक अनंत काल से आज तक इस जीव ने अपने ब्रह्म में जो वीतराग स्वभाव है ना, ध्रुव स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान जो इस जीव के अंतर में अनंत की शक्ति है ना, अनंत की सत्ता है ना, ऐसे शुद्ध वीतराग भाव में जो इस जीव के अंतर में
अनंत अनंत स्वभाव की जो सत्ता है, वो स्वभाव, वो सत्ता, वो परम वितराग स्वभाव, वो स्वभाव इस जीव ने कभी ग्रहण ही नहीं किया। तो भैया ऐसा शुद्ध स्वभाव इस जीव के ग्रहण ना करने के कारण से, ऐसा ध्रुव स्वभाव इस जीव को ग्रहण ना करने के कारण से आज तक इस जीव के संस्कार नहीं टूटे। संस्कार नहीं टूटे, जैसे कि तैसे बने रहे। देख रहा है भगवान आत्मा, इस जीव के संस्कार नहीं टूटे, बल्कि नहीं टूटने की बात तो छोड़ो, उल्टे जैसे के तैसे बने रहे, दृढ़ बने रहे। ये संस्कार दृढ़ बने रहा है, बिल्कुल कठोर रहा है ये संस्कारों में, ज्ञान संस्कारों में, मोह आदि संस्कारों में दृढ़ बना रहा है, एकदम दृढ़। कौन कौन कौन? ये अज्ञानी मूढ़ जीव। इस अज्ञानी मूढ़ जीव को इस संस्कारों के, इन अज्ञान संस्कारों के राग मोह में बिल्कुल एकदम दृढ़ चित्तता बनी रही, लेकिन इसे इतना बोध नहीं आया, इस जीव को इतना बोध नहीं आया चेतनात्मा, कि इन संस्कारों के कारण से, इन अशुद्ध संस्कारों के कारण से क्या होगा भगवान जी, क्या होगा, ये बोध ही नहीं आया जी, कि जिन संस्कारों को ये अपना मान के परिणमित हो रहा है, ये संस्कार से कितना नीचे, कितने गहरे तल में डुबाएंगे, कितना घोर संसार का बंद करा रहा है। वैसे इस जीव को इन सत्य बातों का विचार ही नहीं, कभी इसने विचार ही नहीं किया कि इन अशुद्ध संस्कारों का परिणाम क्या। क्यों नहीं किया भैया जी ने विचार? भैया कहाँ से विचार करता, इसे कभी पता ही नहीं लगा, इसे कभी बोध ही नहीं आया, इसे कभी अंतर एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे अंतर में जो दिव्य चेतन में शक्ति है, मेरे अंतर में जो दिव्य आत्म शक्ति है, वो ब्रह्म स्वभावी आत्मा है, वो सर्वलोक आलोक को प्रकाशित करने वाला चेतन में वीतराग तत्व, ध्रुव प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा, वो लोकालोक को प्रकाशित करने वाला ब्रह्म स्वभावी परमात्मा है, जिस परमात्मा का कोई और छोर नहीं, जिस परमात्मा शक्ति का कोई और छोर नहीं। भगवान आत्मा कभी अंतर आत्मा से दृढ़ श्रद्धा नहीं हुआ जी, कभी इस जीव ने दृढ़ श्रद्धा ही नहीं किया ना अपने वीतराग स्वभाव। बताओ भगवान आत्मा, कभी इस जीव ने श्रद्धान ही नहीं किया, आस्था ही नहीं की कि शाश्वत दिव्य स्वरूप इसके अंतर में जगमगा, बल्कि मोह में, अज्ञान में, पापों में इस प्रकार से लिप्त रहा, इस प्रकार से अज्ञान मान्यताओं में, विकथाओं में इस प्रकार से लिप्त मान रहा, इस प्रकार से लिप्त मान रहा कि इसे शाश्वत स्वभाव का होश ही नहीं आया। अब जाके ये जीव, अब के अनंत काल के बाद, अब जाके इस जीव को अपने अतीन्द्रिय आत्मा का बोध आ रहा है भगवान से। अब जाके जीव के पास अपने अंतर आत्मा की जागृति आ रही है, अब जाके जीव के पास अंतर आत्मा प्रतीति में झलकने लगा है, आनंद रूप अतीन्द्रिय सुख अपनी सामने प्रतीति में झलकने लगा है कि हाँ, ये परम अतीन्द्रिय आत्मा ही मेरा स्वभाव है, ये अतीन्द्रिय सुख ही मेरा स्वभाव। अब जाके ये आत्मा ने अपने अंतर के वैभव को निहारा है कि मेरे अंतर में ऐसा अनंत अनंत वैभव है, और स्वीकारता की दृष्टि से निहारा है, स्वीकार किया है कि हाँ, ये परम चतुष्टय में स्वभाव, जिसे भगवान कह रहे हैं, जिसे आचार्य भगवान कह रहे हैं, वो परम अनंत चतुष्टय में स्वभाव मेरे स्वभाव। अब जाके तो जीव ने शक्ति को निहारा, अब तो निहारना प्रारंभ किया जीव ने, अब तो इसे, अब जाके तो जीव को शक्ति बरतना चालू हुई है कि मेरे अंतर में ऐसी वीतराग चेतन शक्ति है। चेतनात्मा, इस बर्तना को बढ़ाओ, इस स्वीकारता को वृद्धिगत करो चेतन। क्यों वृद्धिगत करें भैया? अरे एकमात्र ये वर्तना जो तुम्हें हो रही ना, एकमात्र ये वर्तना ही है जो तुम्हें सारे अज्ञान से, सारे मोह आवरण से, सारे पाप आवरण से छुड़ा देगी। सिर्फ तुम्हारी ये वर्तना जो तुम्हें समय हो रही ना कि मैं इन सबसे मुक्त परमात्मा सत्ता हूँ, ब्रह्म मात्र चेतना हूँ, ये तुम्हें हल्की सी प्रतीति आ रही ना अपने दिव्य चेतन स्वभाव की, प्रतीति में प्रतिबिंबित हो रहा है ना, ये अपने दिव्य चेतन में स्वभाव स्फटिक मणि के समान जगमगाता हुआ ये दिव्य स्वभाव, ये तुम्हें एक क्षण मात्र के लिए ये प्रतीति में आ रहा ना चेतनात्मा कि हाँ, ये दिव्य सत्ता ही मैं हूँ। चेतनात्मा, ये जो दिव्य सत्ता की प्रतीति आ रही है तुम्हें,
ब्रह्म में वीतराग तत्व की जो प्रतीति आ रही है ना, इस प्रतीति के बल पे, इस प्रतीति की वर्तना के बल पे जो ज्ञान में आ रही है, ज्ञान में ये वर्तना आ रही है ना कि मैं ये ज्ञान में स्वभाव मात्र, इस ज्ञान की इस वर्तना के बल पे ये अशुभ अशुभ संस्कार टूट जाएंगे। ये असाता, ये असाता वेदनी और साता वेदनी से सुख दुख की जो चेष्टाएं हो रही ना पंच इंद्रिय में, मन में, साता वेदनी असाता वेदनी कर्म की वजह से तो हो रही है। शरीर की सारी चेष्टाएं, इंद्रियों की सारी चेष्टाएं साता असाता वेदनी के कारण तो हो ही रही है। किसी कोई 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 अनुभूति साता रूप हो रही है, कोई अनुभूति असाता रूप हो रही है। आत्मा अनुभूतियों का पिंड है ना, अनुभव का पिंड है ना, और प्रति समय कुछ ना कुछ अनुभव चल ही रहा है ना, कहीं भूख का, कहीं प्यास का, कहीं ठंडी का, कहीं गर्मी का, कहीं कहीं कुछ का अपमान का, कहीं अपमान का, कहीं अच्छे का, कहीं बुरे का, कहीं अपनत का, कहीं ममत का, कहीं कर्तत्व का, कहीं भुक्तत्व का। ये परिणतियां प्रति समय आत्मा की वेदन में आ रही ना। ओ सावधान, ओ चेतन, ये परिणतियां प्रति समय आत्मा के वेदन में आ रही ना, कुछ ना कुछ वेदन हो ही रहा है ना। साता असाता वेदनी कर्म की वजह से, वेदनी कर्म की वजह से कहीं ना कहीं तो सुखी दुखी सुखी दुखी सुखी दुखी सुखी दुखी कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ वेदन कर ही रहा है ना। ये वेदन ही संस्कार है। ये अशुद्ध जो वेदन हो रहा है ना, ये वेदन ही संस्कार है। इस वेदन के कारण ही जीव का उपयोग राग देश करने के लिए लगा। इस वेदन के कारण ही जीव राग देश की प्रवृत्ति करने के लिए लगा है। चेतन आत्मा सुनना, प्यारी आत्मा सुनना, सुन सुन सुन, यदि तुझे इसी समय अंतर आत्मा का एहसास रूप प्रतिबिंब आ जाए, वर्तना आ जाए, मैं तो चिदानंद में चेतन घन आत्मा हूं, यदि ऐसी वर्तना आ जाए, तो ऐसा एहसास आ जाए अपने वीतराग तथ्य का, अपनी वीतराग चेतन में शक्ति का, यदि अभ्याली तुझे एहसास आ जाए, तो तू ये समझ ले कि ये जो एहसास आएगा अपने वीतराग शक्ति का, मैं ब्रह्म स्वभावी आत्मा हूं, इस शक्ति का जो एहसास आएगा ना, ये एहसास अपने अंतरात्मा के वेदन को लेकर आए। भैया वेदन मतलब अनुभव, स्वानुभव, अपने अंतरात्मा के अनुभव को लेकर आएगा, अपने अंतरात्मा की प्रतीति को लेकर आएगा, अपने अंतरात्मा के स्पर्श को लेकर आएगा। ओह मैं सुख स्वरूपी आत्मा हूं। ये जो स्पर्श आएगा ना ज्ञान में, ये स्पर्श तुझे इंद्रिय विषय भोग के स्पर्श विरक्त, जो ज्ञान में अपने चिद्रूप चैतन्य में निर्विकल्प स्वभाव का जो स्पर्श आएगा ना भैया, ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा के बल पे, ज्ञान के बल पे, जो अपने चैतन्य में स्वभाव की वर्तना रूप, अंतर आत्मा के विश्वास की वर्तना रूप जो स्पर्श तेरे अंतर हृदय में होगा, अंतर स्वभाव का जो स्पर्श तेरी अंतर आत्मा में होगा, भगवान के वचनों का दृढ़ श्रद्धान जो तेरी अंतर परिणति में होगा, वो स्पर्श, वो परमात्मा के वचनों का श्रद्धान, वो श्रद्धान तुझे परमात्मा के वचनों की जो प्रतीति है, वो प्रतीति तुझे राग देश और मोह से विरक्त कर देगी। वो भगवान के वचनों की प्रतीति तुझे जागृत कर देगी, जागृत होश में आएगा तू। कैसा होश में आएगा भैया, कैसा होश आएगा भगवान आत्मा, तुझे ऐसा अंतर से होश आएगा, कैसा होश आएगा भैया कि देखो 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 देखो, ये राग देश संस्कार भोग काम वासनाएं चल रही हैं, लेकिन इनमें ये बोध आएगा, देखो 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 ये अहितकारी अनिष्ट है, इनमें आत्मा का हित नहीं है। और इतना ही नहीं, वहां से ये बोध आएगा कि ये सब अनिष्ट है यार, हितकारी, इसमें आत्मा का हित नहीं है, तो वहां से अंतर आत्मा की प्रतीति दिखाएगी असत्य, क्षण अंगुर विनाशिक, इनमें सत्यता भाषित बिल्कुल भी नहीं है, सत्यता बिल्कुल भी भाषित नहीं होगी। और सत्यता भाषित भी नहीं होगी, सत्यता भाषित क्यों नहीं होगी भैया, क्यों नहीं होगी, क्योंकि मां श्रद्धान की वर्तना चल रही, श्रद्धान में ध्रुव तत्व की वर्तना चल रही, चेतो आत्मा श्रद्धान में ब्रह्म स्वभाव की वर्तना चल रही है कि मैं ब्रह्म में आत्मा हूं, 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 अनंत चतुष्टय में ब्रह्म में मैं आत्मा हूं। वहां श्रद्धान में ब्रह्म में आत्मा की वर्तना चलने के कारण से, सुन रहे हो ओ चेतन, श्रद्धान में, अंतरात्मा की श्रद्धान में ब्रह्म में आत्मा की वर्तना चलने के कारण से, ये जो क्या बोलते हैं तुम्हारा जो संयोग है ना, काहे का संयोग भैया, कौन सा संयोग, ये जो तुम्हें संयोग है ना भैया, काहे का,
कि जो संस्कारों का संयोग, ये ब्रह्म में स्वभाव की श्रद्धा की वर्तना के कारण से ये जो संस्कारों का जो संयोग है ये एकदम जड़वत प्रतीत होने लगेगा। अब एक बार बताओ कि जड़वत प्रतीत होने लगेगा मतलब क्या कहना चाहते हैं? क्या इसमें रस नहीं आएगा? क्या क्या ये परिणाम रसीला नहीं लगेगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या क्या होगा ये बताओ। ये जो परिणमन है राग का, देश का, मोह का, विषय वासनाओं का, क्या ये परिणाम रसीला नहीं लगेगा? क्या मन को इसमें रस नहीं आएगा भैया? देखो भैया, देखो देखो एक बहुत अच्छी बात बता रहा है, अच्छे ध्यान से सुनो। देखो, यदि आपके शुभ संस्कार है ना तो आपको मंत्र जप करने में बहुत रस है। आपके यदि अशुभ संस्कार है ना तो आपको पाप की क्रिया करने में, आप ब्रह्म आदि के भाव में बहुत रस है। तो भैया अब ये रस तो संस्कार के कारण से आ रहा है। अब ये रस तो संस्कार के कारण से आ रहा है, क्योंकि शुभ संस्कार है मंत्र जप में आ रहा है, तो अशुभ संस्कार है काय में आ रहा है भैया, पाप की क्रिया। ये तो अज्ञानी जीव की बात हो गई। ये तो अज्ञानी का परिणाम है। ज्ञानी को क्या होगा भैया? ज्ञानी को ज्ञान में स्वभाव का लक्ष्य होने से, अंतर ब्रह्म स्वभाव का बोध होने से, अब यदि उसके शुभ संस्कार हैं तो मंत्र जप में रस तो आएगा, उसे शुभ संस्कारों का रस तो आएगा, लेकिन मंत्र जप के काल में उसके लक्ष्य में ध्रुव आत्मा होने से, उसके अंतर में ध्रुव आत्मा का सहकार होने से, तो भैया वो मंत्र जप में जो मंद परिणामों का जो निमित्त मिलेगा ना, मंद कसाई के परिणामों का जो निमित्त मिलेगा, उस निमित्त को भुना के वो शुभ से ही परे हो जाए, वो शुद्ध वितराग तत्व के सहकार में उतरने का निरंतर अभ्यास करेगा शुभ के समय में। और भैया जब अशुभ अशुभ का रस आएगा, पाप का रस आएगा, जब क्या होगा भैया? भैया अब पाप के रस के काल में भैया बिल्कुल बिल्कुल अंतर से भय की परिणति आ जाएगी, अंतर से चित्त भयभीत होने लगेगा। क्या भयभीत होने लगेगा? देखो 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 देखो, अशुभ में बहरा चेतना, अनंत काल के, अनंत काल से प्रमाद का पोषण किया तुमने, आवृत्ति राय प्रमाद का पोषण किया, तो देखो देखो आज भी पाप परिग्रह में उलझ के आप ब्रह्म, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रह नंदी आदि इन भाव में उलझ के, आर्त रोद्र ध्यान में उलझ के भगवान आत्मा क्या कर रहा है? तुम क्या कर रहे हो? अपनी अंतर आत्मा पे आवरण डाल रहे हो। ऐसा अंतर से बिल्कुल भय आने लगेगा, और वो भय मन को जुड़ने नहीं देगा उनसे, कैसे? उन विकारी परिणामों से। वो भय उन विकारी परिणामों में जीव को संलग्न नहीं होने देगा। वो भय कहेगा कि कहाँ लगे हो चेतनात्मा, तुम क्यों उलझ रहे हो? क्यों अपना संसार बढ़ा रहे हो? क्यों अपना अनंत अनंत संसार बढ़ा रहे हो? ये अनंत संसार गहरी खाई है, और यदि इस खाई में डूबोगे तो तुम अनंत अनंत काल तक परिणमित हो। क्यों किसी से राग द्वेष कर रहे हो? क्यों किसी से मोह अपनत कर रहे हो? अरे देखो ना, तुम्हारा शुद्ध चेतन में वीतराग स्वभाव तुम्हें अंतर में बरत रहा है। तुम्हें अपने ऐसे शुद्धात्म तत्व की, ऐसे अपने ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति नहीं आती। ऐसी कहेगी अंतरात्मा कि हे चेतन आत्मा, क्या तुम्हें अपने ज्ञान विज्ञान में तत्व की प्रतीति नहीं आती? क्या तुम्हें अपना ज्ञायक स्वभाव अच्छा नहीं लगता? निर्विकल्प ज्ञायक स्वभाव, शुद्ध वीतराग तत्व, क्या तुम्हें इसका अंतर में जो एहसास बरत रहा है, क्या ये एहसास के उससे ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता? ऐसा अंतरात्मा ब्रह्म स्वभाव का, जिसे बोध आएगा, बोध अंतर से जो बोध में जाएगा ब्रह्म स्वभाव, या उस जीव आत्मा को, उस अंतरात्मा को बिल्कुल अंतर से भाषित होगा। देखो देखो देखो, ये मन का परिणाम, ये मन की भावधारा, ये सब अशुद्ध है, बिल्कुल अशुद्ध। और फिर जब अशुद्ध नजर आएगी, क्षणभंगुर नजर आएगी, अंतर चेतन ब्रह्म शक्ति से भिन्न नजर आएगी, या तो विरक्ति का परिणाम है। तो जीव भाव से विरक्त होगा, तो जीव को अंतरात्मा से विरक्ति आएगी कि अरे भगवान आत्मा, कहाँ मोह माया में मर रहे हो? कहाँ ज्ञान भाव में जल रहे हो? कहाँ कसाय भाव में जल रहे हो चेतनात्मा? कहाँ बाहर के संयोगों के अंतरात्मा के चतुष्ट स्वभाव को छोड़ के कहाँ बाहर के संयोगों में जल रहा हो चेतनात्मा? इन पर्याय में, इन संयोगों में अपना कुछ भी नहीं, इन संयोग और इन संयोगी भाव में अपना कुछ भी नहीं है। अपन पूर्ण चतुष्टय में ज्ञायक जीवात्मा, समझ में नहीं आ रहा अपने को?
सुन रहे हो? ऐसे अखंड ज्ञान विज्ञान में तत्व की श्रद्धा करने के बाद भी, ऐसे अपने वीतराग तत्व की श्रद्धा करने के बाद भी जीवात्मा तुम्हें संस्कार असत्य नहीं लग रहा, जिनमें दिन रात बह रहे हो ना, दिन रात बह रहे हो, दिन रात राग देश के परिणाम बह रहे हो, दिन रात राग देश के परिणाम बह रहे हो भैया, लेकिन फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा, ये बोध नहीं आ रहा कि भगवान आत्मा अपने निज अंतर आत्मा के एहसास के बिना जीवन जीना बेकार है। ब्रह्म में स्वभाव के एहसास के बिना, अपनी शाश्वत चेतन शक्ति के एहसास के बिना जीवन है ही कहाँ, मुर्दावत जीवन तो है। विषय वासना कामनाओं में जो जीवन है वो जीवन है कहाँ, वो तो मृतपना है, जड़ अचेतन भाव। बता मुर्दा के साथ कितना जियोगे? और मुर्दा के साथ जी कौन कितना सकता? इस अचेतन जड़ मुर्दा के साथ कौन कितना जी सकता है? चेतन आत्मा कितनी देर तक जी सकता है? सुनो, यदि तुम्हें वास्तव में अपने ब्रह्म में वीतराग चेतन शक्ति का बोध है तो तुम ज्यादा देर तक इस मुर्दा के साथ नहीं जी सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें चैतन्य में आत्मा का बोध है, तुम ज्यादा देर इसके मन वचन काय के परिणाम में लिप्त नहीं हो सकते। अशुभ धाराओं में शुभ धाराओं में तुम ज्यादा देर तुम मूर्छित नहीं हो सकते। यदि तुम ब्रह्म में अपनी वीतराग शक्ति का बोध है तो तुम्हारे अंदर से उछाल लेके आ जाएगी वो प्रतीति, अहो तुम तो दिव्य चेतन स्वरूप हो, तुम्हारा तो इस मूर्तिक औद्गलिक पदार्थ से कोई संबंध ही नहीं। वो प्रतीति जन्म लेके आ जाएगी, तो उछाल लेके आ जाएगी। लेकिन चेतन आत्मा सुनो, ये तुम अपने चैतन्य में तत्व के, अपने अंतर वीतराग चतुष्ट स्वभाव के इस सहकार से वंचित हो ना, ये तुम अपने अनंत चतुष्ट में स्वभाव के सहकार से वंचित हो, तुम्हें सहकार नहीं होता अंतर में उसका। तुम यदि मूर्छित साधक हो, अर्थात तुमने यदि अपनी आत्म शक्ति के निरंतर बोध को अभी तक प्राप्त नहीं किया, ये तुम ज्ञान मार्ग में अभी तक नहीं आए, तुम्हारे ज्ञान में प्रतिबिंबित नहीं होता वो वीतराग तत्व चेतनात्मा, तुम्हारा जीवन मुर्दा के समान ही तो निकल। चेतन में आत्मा को कह जरूर रहे हो, चेतन में आत्मा को सुन जरूर रहे हो, चेतन में आत्मा की बात जरूर कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा जीवन मुर्दा के समान तो निकल रहा है, मरे हुए व्यक्ति के समान तुम्हारा जीवन निकल रहा है। अचेतन भोग भाव में, राग देश के संस्कार में तुम्हारा जीवन मुर्दा की तरह तो व्यतीत हो रहा है। चेतन आत्मा मुर्दा एकदम जड़ पदार्थ रूप परिणमित हो रहा है। सुन रहा है भगवान? जड़ पदार्थ रूप परिणमित हो रहा है, जड़ पदार्थ रूप। तुम्हें अपनी निराकार निरवलंबन चेतन में शक्ति का बोध नहीं आ रहा, ओ ये परम पारिणामिक वीतराग चतुष्टय में आ, तुम्हें अपनी सुख में शक्ति का बोध नहीं आ रहा, तुम्हें अपनी शाश्वत अतीन्द्रिय आत्म शक्ति का बोध नहीं आ रहा कि मैं अचिंत चिंतामणि, वो दिव्य प्रकाश में ज्योति हूँ, जिसे दर्शन ज्ञान उपयोग में चित्त प्रकाश कहा जाता है। जिस चित्त प्रकाश में अपने अनंत चतुष्टय में पूरी सत्ता झलक रही है। हाँ जी, परम ब्रह्म वो परमात्मा तीनों लोगों को झलका रहा है, तीनों लोग जिसके ज्ञान में झलक रहे हैं, तीनों लोग जिसके ज्ञान में ध्रुव रूप प्रकाशित। चेतनात्मा ध्रुवता से प्रकाशित, देख लो ना भगवान जी, अंतर आत्मा से अंतर आत्म स्वभाव को स्वयं देख लो ना, अपने अंतर चतुष्टय में वीतराग पद को स्वयं अनुभव कर लो ना भगवान आत्मा। अरे कोई भव्य बिरला जीवी होता है, निकटवर्ती कोई भव्य आत्मा ही है जिसे इसे ब्रह्म में अचिंत स्वभाव का चिंतन उत्पन्न है। चिंतन मतलब ऐसा चिंतन नहीं यहाँ मैं आत्मा हूँ, आत्मा बुद्धि से घिस रहा है। चिंतन मतलब अंतर में संकल्प विकल्प को छोड़ के अंतर में अपने चित्त में चैतन्य की धारा, चिंतन की धारा रहे, कोई चिंतन में चेतन वर्तना रूप हो, अपनी प्रतीति रूप झलकता रहे। ऐसा नहीं कि चिंतन बुद्धि का चिंतन मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, लगे बुद्धि से घिसने के लिए। अरे ऐसा नहीं, उसके साथ अतीन्द्रिय आनंद बरत रहा, मैं तो सुख स्वरूप की आत्मा हूँ, उसका भोग होना चाहिए, उस ज्ञान विज्ञान का भोग होना चाहिए, उस चैतन्य में शांति स्वरूप अमृत कुंभ अपने चैतन्य प्रकाशवान ज्योति का भोग होना चाहिए। वो मैं ब्रह्म स्वभाव आत्मा से जोर होना चाहिए, वर्तन होना चाहिए, होना चाहिए कह रहा भैया, होगी कैसे? अरे भगवान आत्मा सुनो तो,
तुम्हें अपना दिव्य चेतन भीतर तत्व मैं अखंड चेतन शक्ति इस पर्याय रूप प्रण में नहीं होता। जैसे ब्रह्म स्वभाव की जितनी गहरी दृढ़ता, जैसे ब्रह्म स्वभावी आत्मा में न्यायिक तत्व भगवान आत्मा इस अपने अखंड ब्रह्म स्वरूप की जितनी गहरी दृढ़ता है भगवान आत्मा, उतनी उतनी गहराई से, उतनी उतनी निष्ठा से आपको सत्य स्वीकार होगा। तो जितनी निष्ठा से आपको सत्य स्वीकार होगा उतने गहरे में आप उतर जाओगे, उतने गहरे में आप चले जाओगे, उतनी गहराई में आपको अपना अंतर चेतन में स्वभाव बरतना रूप आएगा, उतनी अधिक गहराई से। लेकिन भगवान आत्मा तुम इस गहराई को, इस अंतर गहराई को प्राप्त करना तो चाहो। ये चेतन आत्मा तुम इस अंतर गहराई को, इस अंतर चतुष्टय में स्वभाव को अंतर गहराई से पीना तो चाहो, प्राप्त तो करना चाहो। चेतन आत्मा तू इस सत्य को पाना तो चाहे, ये तो इस सत्य को पाना चाहेगा, ये सत्य इससे दूर नहीं। लेकिन देखो देखो मूड अज्ञानी पापी जीव इसको इतनी गहरी बात, इतनी शुद्ध देह से सुन रहा है, इतनी गहरी बात जान रहा है कि बाप रे जैसा अखंड ब्रह्म स्वभाव मेरे अंदर विकास, इतनी गहरी बात जान रहा है जीवात्मा। लेकिन इसकी रुचि तो देखो, इसकी रुचि देखो, आप जीव की रुचि देखो कि इस पापी जीव को ऐसे अपने परम भीतराग तत्व का इसका बोध नहीं आएगा, ये प्रतिबिंबित नहीं होगा अपना ब्रह्म स्वभाव, ये एहसास में नहीं बरतेगा। एहसास में क्या बरतेंगे भैया? इंद्रिय विषय, इंद्रिय पाप विषय, इंद्रिय पाप विषय। अरे मूर्ख आदमी अपने आप को दो अच्छे जोर जोर से पढ़ने लगा कि चेतन आत्मा ये कैसी बर्तना है तेरी इंद्रिय विषयों की कि तू इंद्रिय विषय सुख में यहाँ प्रवृत्ति कर रहा है और तुझे अपना अतीन्द्रिय ब्रह्म स्वभाव चैतन्य दिव्य प्रकाश वो बरतता हुआ परमात्मा वो तुझे अपनी दृष्टि में नहीं आ रहा, वर्तती हुई चेतना तेरी दृष्टि में नहीं आ रही। अच्छा एक बार बताओ, ये स्व समय में आत्मा की वर्तना खत्म हुई है क्या? ये स्व समय में आत्मा एक समय के लिए भी अपनी वर्तना से बाहर हुआ है क्या? ये प्रति समय वर्ती रहा है तुम्हारे दर्शन उपयोग में, ज्ञान उपयोग में। इस समय में शुद्धात्म शक्ति तुम्हें आत्मा की श्रद्धा भी है ना, तो तुम्हारे सामने ये चेतन शक्ति बरती रही है प्रति समय, लेकिन तुम्हें अपने सामने बरतती हुई चेतना नहीं दिखाई दे रही। ये मन वचन काय में बरतता हुआ ये राग देश कसाय आदि का परिणाम दिखाई, इसलिए तुम्हें आसक्ति कम नहीं हो रही विषयों की। इसलिए तुम्हारे पास जो कसाय है ना राग की किसी के प्रति या द्वेष की, वो तुम्हारी कसाय नहीं छूट रही। पुत्र परिवार से राग की कसाय हो या पति पत्नी पुत्र परिवार उनमें देश की कसाय हो, ये कसाय क्यों नहीं छूटती जी? इसलिए नहीं छूटती है कसाय, कसाय के आवरण अंतर से इसलिए नहीं छूटते कि जीव के अंतर में अंतर आत्म चेतन स्वभाव प्रतिबिंबित नहीं होता, प्रतीति में नहीं झलकता वो परम तत्व परमात्मा है। सुन रहे हो मूड? प्रतीति में नहीं बरतता वो परम तत्व परमात्मा, इसलिए ये जीव अचेतन भाव में आचरण, जड़ भाव में आचरण, जड़ भाव में आचरण करने का एक ही कारण है चेतनात्मा, क्या कि चैतन्य भाव की अंतर में वर्तना ना होना। नहीं तो कौन चाहेगा जड़ को? बताओ अच्छा, कौन चाहेगा जड़ को? कौन चाहेगा शारीरिक उपभोग को? कौन चाहेगा विषय वासना को उपभोग को? कौन कोई भी ज्ञानी, कोई भी आत्मा को चाहने वाला जीव, कोई भी तत्व का श्रद्धान करने वाला जीव पाप विषय कसाय में बहना नहीं चाहेगा। ये सिद्धांत है, ये आगम प्रमाण सिद्धांत है कि आत्म अनुभूति होने के बाद, तत्व का श्रद्धान होने के बाद, अंतर आत्मा की जागृति, शुद्ध आत्मा की प्रतीति आने के बाद जीव को पाप परिग्रह के भाव एक क्षण के लिए अच्छा नहीं लगता। सिद्धांत है, एक क्षण के लिए जीव को नहीं सुहाते पाप परिणाम, भोग परिणाम, संसार के संस्कार परिणाम। यह जब सुहाते नहीं है तो क्या करता है वो? रहना तो भी कर्म धाराओं के बीच में है ना। यदि श्रद्धान सच्चा है तो तुम्हें ये बात हजम होगी। यदि तुम्हें ब्रह्म में स्वभाव की गहन 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 में गहन प्रतीति है तो तुम इस बात को समझ पाओ। जब एक समय के लिए भी वो भाव नहीं सुहाते, जब एक समय के लिए भी वो अशुद्ध परिणाम नहीं सुहाते, जब एक समय के लिए भी वो पाप परिग्रह आदि की परिणतियां जब अच्छी नहीं लगती भगवान आत्मा, तो भगवान जी एक बात तो बताओ, जब एक क्षण के लिए भी ये सब अच्छा नहीं लगता तो जीव इनके साथ रहता कैसे? घर के पुत्र के परिवार के साथ रहता कैसे? तो ये विरक्ति के भाव के साथ रहता। सही कह रहा भगवान के वचन प्रमाण है इस बात।
इनमें आसक्ति के साथ नहीं रहता, दुखी होकर नहीं रहता। विरक्ति का मतलब दुख नहीं होता, विरक्ति का मतलब पीड़ा नहीं होती, विरक्ति का मतलब आकुलता नहीं होती। विरक्ति का मतलब होता है इन सबके बीच में निराकुल होकर जीता है, किसी की चिंता नहीं होती, किसी की फिक्र नहीं होती, किसी से कलेश नहीं होता, किसी में ज्यादा देर उलझता नहीं है। उसे अपने ब्रह्म में वीतराग तत्व का एहसास होने के कारण से वो इन असत्य पौद्गलिक परिणामन को सर्वत्र अपने से भिन्न ही मानता है, भिन्न ही स्वीकार करता है। हर घड़ी हर समय सारा परिणामन क्षेत्र उसकी चेतना से भिन्न बरतता है, भिन्न, सब भिन्न है मुझसे, मैं तो शुद्ध गायक कमल परमात्मा। ऐसी अंतर आत्म शक्ति का बोध होता है चेतना किसको? अरे मूड अज्ञानी, जिस भी जीव आत्मा को अंतर आत्म तत्व का श्रद्धान होता है उसको। भगवान जी सही में दादा 100% प्रमाण है, हमें क्यों नहीं हो रहा? अरे है चेतन आत्मा, उन्हें अपनी ध्रुव अंतर आत्मा को छाना नहीं है ढंग से तो ये आत्म तत्व की श्रद्धा नहीं हुई। तेरी प्रतीति में, मेरे ख्याल से तेरी प्रतीति में वो ब्रह्म स्वभाव आया नहीं है अभी, इस कारण से तू इन इंद्रिय विषयों में इतना इतना तेजी से लिप्त मान हो रहा है। भगवान की वाणी तेरे चित्त में श्रृंगारी रूप पनप नहीं रही, तेरे चित्त में भगवान की वाणी का अंकुरण नहीं हुआ। भगवान की वाणी का अंकुरण तेरे चित्त में हो जाता, भगवान की वाणी तेरे चित्त में अंकुरित हो जाती, तो फिर तुझे संसार में कोई भ्रमित करने में सामर्थ्यवान नहीं। भगवान की वाणी तेरे चित्त में अंकुरित नहीं हुई, भगवान आत्मा कि मैं ब्रह्म स्वभावी आप सुन रहा है चेतन, सुन ले। और ये बात सुन के थोड़ी सी अपने अंतर में जिज्ञासा बढ़ा, थोड़ी सी अपने अंतर की रुचि बढ़ा रहे। यदि भगवान की वाणी का अंकुरण नहीं हुआ है, भगवान की वाणी का अंकुरण नहीं हुआ तेरे अंतर में, तेरे ज्ञान का प्रबोधन संबोधन तुझे प्राप्त नहीं हो रहा, तो तू इन विषय कसाय में अनाधुन प्रवृत्ति कर रहा है। इसका अर्थ ये हो रहा है कि तू आत्मा, तू मूर्छित है, मूर्छा में है, तू जागृत नहीं है। और सुन, इस जगत में जो भी जीव मूर्छित है, जो भी जीव जागृत नहीं है, वो घोर संसारी। अरे भगवान आत्मा, पापों विषय कसाय से डर लगना वो बात अलग है, पाप विषय कसाय से डर लगना बात अलग है। लेकिन भगवान आत्मा, उनसे डर लगना चाहिए, लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान आत्मा अंतर आत्मा में तत्व की प्रतीति होना वो बात, अंतर आत्मा के ब्रह्म में वीतराग तत्व का वर्तमान में वर्तना रूप परिणमित हो जाना कि अहो मैं तो शुद्ध चिद्ध प्रकाश में ब्रह्म तत्व परमात्मा हूं। ऐसी अखंड शक्ति का ज्वलंत होता हुआ पुरुषार्थ अंतर से उछलना, ज्वलंत शक्ति से, अंतर की ज्वलंत शक्ति से आत्मा का पुरुषार्थ उछलना, वेग उत्पन्न होना कि ओहो वे वीतराग ब्रह्म स्वभावी आत्मा, ऐसा स्वचेतन शक्ति का वेग प्रकट करना। ये बात अलग है चेतनात्मा, ये बात बिल्कुल अलग है। अब तो चेत जाओ रे ये चेतन आत्मा, अब तो चेत जाओ रे अंतर आत्मा, अब तो चेत जाओ। वो परम अतीन्द्रिय आनंद में वो चतुष्ट स्वभाव तुम्हारा सब, अब तो चेत जाओ रे भगवान आत्मा, अब तो बहुत समय बीत गया। अरे संस्कारों में आग लगाओ, यही साधना है भैया। हम संस्कारों से में आग नहीं लगा पा रहे। देखो भैया 24 घंटे तो संस्कार नहीं करते ना, जितनी देर तीव्र संस्कारों का उदय आता है उतनी देर मान लिया आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा, भैया इस समय हम नहीं चेत पाए। लेकिन भगवान जी बाकी समय तो अपनी चेतना की अलग जगह हो ना, बाकी समय तो अपने ब्रह्म स्वभाव की वर्तना में रहो ना। जैसे जैसे तुम अपने ब्रह्म स्वभाव की वर्तना का समय बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे संस्कारों का रस क्षय होता जाएगा, वैसे वैसे संस्कार ढीले होते जाएंगे, तो जैसे जैसे संस्कार ढीले होते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हारा संसार ढीला हो, संसार की पकड़ ढीली होती जाएगी। चेतनात्मा तो सुन लो, इस मनुष्य भाव में तुमने जितनी पकड़ ढीली कर ली ना, या दर्शन ज्ञान की निर्मलता करके, उतना ही काम सिद्ध हो गया। भगवान आत्मा अगले भवों में ना जाने देव आदि पर्याय में फिर जाकर भूल गए तो, यदि दर्शन ज्ञान की निर्मलता हो गई फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यदि दर्शन ज्ञान की निर्मलता नहीं हुई, भगवान आत्मा बहुत प्रपंच है। ये तो मनुष्य भाव है,
यहाँ तो मनमानी हो ही नहीं पा रही, लेकिन भगवान जी आगे के भवों में तो पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी। मालूम है, देव आदि गतियों में मन में मानसिक इच्छा होगी वो पूर्ति हो जाएगी। मानसिक भोग में देव 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 भाव जो है, सुनो सावधान, देव भाव जो है वो देव भाव में मानसिक भोग में ही पूरा जीवन निकल जाए। देव का भाव मानसिक भोग में, देव का भाव मानसिक भोग में ऐसा तन में होता है, ऐसा तन में होता है कि उसे सागरों की आयु पता नहीं लगती कैसे बीत गई। सागरों की आयु, इतना इतना इंद्रिय विषय भोगों के सुख के लिए ये जीव इतना आतलित है, इतना आतलित है कि ये इंद्रिय विषय भोग के सुख जैसे प्राप्त होते ना, उस मानसिक सुख में पूरा भाव बीत जाता है, पूरा भाव। उसे बोध ही नहीं आता कि अरे क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसी में सुख माना है ना। जब वो सुख प्राप्त होता है तब बिल्कुल जीव उस इंद्रिय सुख में एक होकर बहने लगता है। चेतनात्मा सुनो, यदि आज इस भाव में कहीं तुम्हें इन इंद्रिय सुखों में, इन इंद्रिय सुखों से विरक्ति नहीं आई, इन इंद्रिय सुखों में सुख है, सुख नहीं है, यदि ऐसी धारणा निश्चित नहीं हुई कि अशुभ संस्कारों से भिन्न जागृति का, ब्रह्म स्वभाव की जागृति का भाव प्रकट नहीं हुआ, तो अगला भाव भैया सम्यक्ति हो और देव गुरु शास्त्र धर्म की शरण में आ गए हो, तो अगला भाव देव योनि का हो सकता है। देव पर्याय में जाओगे, लेकिन वहां जाके सब भूल जाओगे भगवान। निर्मलता नहीं हुई तो, निशंकता नहीं हुई तो, ब्रह्म में स्वभाव अभिवर्तना में नहीं आया। जब अभिवर्तना में नहीं आया तब वर्तना में क्या है। इसलिए अभी अपने अशुद्ध संस्कारों से विपरीत भेद दर्शन ज्ञान की निर्मलता का भाव प्रकट कर लो। चेतना ज्ञान दर्शन का सहकार उत्पन्न कर लो। ब्रह्म में आत्मा हूं मैं, ब्रह्म में आत्मा, पूर्ण ब्रह्म में परमात्मा, ऐसे दिव्य स्वभाव का बोध जगा लो। चेतनात्मा ज्ञानी हो जाओ रे ज्ञानी, ये ज्ञानी। अरे मूर्छा हो जाती है कोई बात नहीं, लेकिन भगवान जी मूर्छा को मिटाने वाली शक्ति को उत्पन्न कर लो कि मैं ध्रुव चेतन में भगवान, ब्रह्म ही मेरी वर्तना है, शुद्ध ब्रह्म ही मेरा स्वभाव है। इसी अंतरात्मा के बोध को, अंतरात्मा की दिव्य चेतन शक्ति को जागृत कर लो रे चेतन। और नहीं तो भगवान आत्मा देखो, आज तो मानसिक कल्पनाओं में जो तुम भोग कर रहे हो ना, मानसिक कल्पनाओं में आज भी भोग हो रहा है ना, निरंतर शुभ अशुभ राग देश के परिणाम में भोग हो रहे हैं। जब आज भोग प्राप्त नहीं हो रहा है तब मानसिक कल्पना नहीं छूट रही, और जब मानसिक कल्पनाओं से भोगों का विलास हो जाएगा तब देवगति में कहां से छोड़ पाओगे। इसे आज से इन मानसिक कल्पनाओं को आग लगाओ, और भैया ये आग लगेगी अपने ब्रह्म में वीतराग तत्व की प्रतीति आएगी और संस्कारों में आग लगेगी। अरे जीवात्मा, संस्कारों को जीतने का इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। संस्कारों से मुक्त होने का, देखो भैया अशुभ संस्कारों को तोड़ने का उपाय क्या है। यदि कोई पूछे भैया हमें अशुभ अकेले तोड़ना है, ये मंत्र जब कर लो, शुभ संस्कार कर लो, तो थोड़ी देर के लिए संस्कार पलट जाएंगे। संस्कारों को पलटने का उपाय तो है, लेकिन संस्कारों को जीतने का उपाय भैया बाहर में नहीं है। संस्कारों को जीतने का उपाय एकमात्र अपने अखंड ज्ञान विज्ञान में तत्व की प्रतीति से। चेतनात्मा अब तो सुन लो रे भगवान, अपने लक्ष्य को, अपनी वीतराग भावना को, अपने ब्रह्म में दिव्य चेतन स्वभाव के बोध को मजबूत तो कर लो रे आत्मा। कैसे पामर हुए जा रहे हो इन पर्यायों के आवरण में, इन पर्याय प्रणवन के आवरण में कैसे पामर हुए जा रहे हो रे, अज्ञानी हुए जा रहे हो। अब तो ज्ञानी हो जाओ रे, अब तो ज्ञान में स्वरूप का बोध जगा लो। क्यों मूर्ख हुए जा रहे हो भैया, मूर्खता कर रहे हो, एकदम मूर्खता कर रहे हो। अब तो मूर्खता से मुक्त हो जाओ, तो कह दो कि मैं वीतराग चेतन में ज्ञात भगवान। अब तो जगा लो रे अपनी अंतरात्मा का बोध चेतन। ज्यादा समय नहीं है, हम बार बार ये बात बार बार कहने में आती है चेतनात्मा, संसार में अब ज्यादा समय नहीं है।
बार बार ये बात कहने में आती है कि 10-20 साल ये कोई आयु नहीं है भगवान आत्मा, ये 25-30 साल का यदि जीवन भी बचा ना तुम्हारा, ये कोई आयु जैसी आयु थोड़ी ना कि ना भाई 10-20 साल जीना ही तो मुश्किल हो रहा है। अरे भगवान जी, इस संसार में एक समय जीना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये संसार दुखों का कुंभ है। आकुलता, व्याकुलता, स्वार्थ, अहंकार, पाप, विषय कसाय की एक प्रवृत्ति का नाम ही संस्कार है। सीधे शब्दों में कहा है, पाप का नाम ही संसार। जी अधिकतर अधिकतर समय तो पाप में ही रहा है ना भैया। पुण्य में तो थोड़े समय के लिए त्रस पर्याय में अवसर मिलता है, बाकी निरोध आदि में, एक इंद्रिय आदि पर्याय में, 2 इंद्रिय आदि पर्याय में तो जीव अधिकतर पाप 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 जैसे कसाय में रहा है। पाप के अलावा रहा ही कहाँ है जीव? पाप में प्रवृत्ति, हिंसा में प्रवृत्ति, इसके अलावा जीव में जाने की क्या कहना चाहते हो आप? चेतनात्मा, इस पाप को त्यागने का एक ही मार्ग, इन पापों से छूटने का एक ही मार्ग है, वो मार्ग है अपने ब्रह्म में वितराग तत्व की प्रतीति। आज समझ जाओ तो तुम्हारा हित है, अनंत काल बाद समझो तो तुम्हारा हित है, तो भैया नहीं समझो तो तुम्हारी जान। मान जाओ, अभी मान जाओ चेतनात्मा, ये सूक्ष्म विषय, इस सूक्ष्म अंतर आत्मा में मैं पना, अरे अंतर आत्मा में पना उसी दिन कहलाएगा चेतनात्मा जिस दिन तुम्हारी अंतर शक्ति में वो वर्तेगा अपना ध्रुव वीतराग तत्व। जिस समय तुम्हारी अंतर शक्ति में तुम्हारा ध्रुव वीतराग तत्व वर्तेगा, उस समय तुम्हें अंतर आत्मा में, तुम्हारी ध्रुव शक्ति में मैं पना चाहिए। और यदि चेतनात्मा तुम्हें ध्रुव शक्ति में, तुम्हें अंतर आत्मा में वो मैं पना नहीं बरत रहा, उस शुद्ध चेतन में तत्व का सहकार नहीं बरत रहा, तो 3 काल में भी मैं पना नहीं खिलाए। मैं मूर्ति, ज्ञान, दर्शन, संयुक्ता, मैं दर्शन ज्ञान में मूर्ति हूं, दर्शन ज्ञान से संयुक्त मूर्ति हूं, दर्शन ज्ञान मैं मूर्ति हूं, मेरा ज्ञायक स्वभाव मेरे अंतर में है ऐसा ऐसा अंतर ब्रह्म में वितराग तत्व का अंतर वर्तता हुआ बोध नहीं है, तो आत्मा अपने आप को जगा, कैसे जगा रहा हमें नहीं पता। अपने आप को दिन भर हिलाओ, अपने आप को दिन भर सिर्फ एक बात पे हिलाओ, तुझे अपनी ब्रह्म में शक्ति का बोध है, तेरे एहसास में चल रहा है अपना वितराग तत्व, शुद्धात्म तत्व वर्त रहा है तेरी श्रद्धा में। बार बार इस बात पे हिलाओ अपने को। चेतनात्मा मोह में बह रहा है, काम में बह रहा है, विषय में बह रहा है, अरे सुखी दुखी हो रहा है, देख 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 संसार से विरक्ति का भाव बरत रहा है, और विरक्ति आ भी रही है, संसार से विरक्ति का भाव बरत रहा है, तो उस विरक्ति में अपना वितराग तत्व है। उस विरक्ति के समय आश्रय किसका है? शुभ परिणामों का या अपने वितराग परम ब्रह्म परमात्मा तत्व? आश्रयदाता कौन है? ममले ममल स्वभाव या कर्मधारा? देखो इतनी सारी बातें बताई, अब भैया जानने में तो उस साधक को आएगी, जानने में तो उस योगी को आएगी, उस ज्ञानी को आएगी जो आत्म तत्व की साधना। इतनी सारी बातें कहीं, अनुभव में तो उन्हें आएंगी जो अपने आत्म तत्व का श्रद्धा। लेकिन भैया जिन्हें आत्म तत्व की श्रद्धा नहीं है, वर्तती हुई श्रद्धा, जिन्हें अपने ज्ञान में, अपने जहम में आत्म तत्व की वर्तती हुई श्रद्धा नहीं है, भैया उनके लिए सारी कहानी, उन्हें तो एक कान से सुन ली और दूसरे कान से नहीं, क्योंकि उन्हें अनुभव नहीं है। वो क्या जाने क्या प्रतीति होती है, वो क्या जाने क्या वर्तना होती है, वो क्या जाने क्या अतीन्द्रिय आनंद होता है, वो क्या जाने कि ब्रह्म स्वभाव के मैं पने की ताकत क्या है। उन्हें क्या पता कि आत्मा में, इस शुद्ध ब्रह्म अनंत चतुर्थ स्वभाव में मैं पने की दिव्य शक्ति क्या है, वो क्या जाने भैया। वो इस दिव्य शक्ति को क्या पहचाने? बेचारे वो तो बालक है, नादान है, उनसे तो यही कहेंगे भैया कि भावना करो ऐसे ब्रह्म स्वभाव की, चिंतामणि अपने रत्नाकर में इसे ब्रह्म स्वभाव की भावना करो भैया, उनसे तो यही कहें तुम भावना भाव भैया ऐसे ब्रह्म में वीतराग अनंत चतुर्थ स्वभाव। लेकिन भैया जो श्रद्धावंत हैं, जो जानते हैं, जो समझते हैं, जिन्हें अंतर में इस तत्व का श्रद्धान हो गया है, ये उनसे बहुत प्रियता से ये बात कह रहा है। हमें खुद अच्छी लग रही है ये बात,
हम खुद इस सत्य को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। भगवान जी एक समय के लिए वो ब्रह्म स्वभाव का मैं पना न वर्तना में मैं पना न वर्तना में चिल्ला के बुद्धि सहित तो बहुत बार कह चुके कि मैं वो ही हूँ। अब तो श्रद्धा की शाश्वत शक्ति में वर्तता हुआ, ज्ञान में वर्तता हुआ चाहिए, मैं तो वो ब्रह्म स्वरूप हूँ और जो पाप से कसाय हो रहा है वो सब भिन्न है। भैया जिसको वर्त रहा है धन्य है वे आत्माएं, धन्य है वो ज्ञानी महापुरुष जिन्हें ऐसा ध्रुव वीतराग विज्ञान में, ऐसा ब्रह्म में वीतराग तत्व चेतन में शक्ति निरंजन अपना अंतर आत्म स्वभाव जिन ज्ञानियों की प्रतीति वर्त रहा है। धन्य भैया वे आत्माएं, धन्य वे महापुरुष, धन्य है वो तारन तरन जैन जिन्हें सब ब्रह्म स्वभाव वर्तता। भगवान जी ऐसे ज्ञानियों की अनुमोदना करो, ऐसे ज्ञानियों की चरण शरण में रहो और ऐसे तारन तरन की चरण शरण में एक ही भावना करो। भगवान जी छटपट तत्काल मेरी अंतर चेतना में भी ऐसे विकाग में ब्रह्म स्वभाव का वर्तन, ऐसे ज्ञान विज्ञान में ध्रुव स्वभाव का वर्तन शीघ्र शीघ्र उत्पन्न हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ दिया अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करो। यही आचार्य परमात्मा का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र उद्देश्य है। अर्क धूल समो शरण शरण